at a speed of 40 km/h and last 1/3 distance at a speed of 60 km/h. Find the average speed. तो हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना है. Then we have to find the average speed. अब देखो मैंने क्या बोला, जब भी एवरेज स्पीड निकालना है तो आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे. इन तीनों का हार्मोनिक मीन निकालोगे 30, 40 और 60 का क्या आ रहा है. 30, 40, 60 का हार्मोनिक मीन 30, 40, 60 का हार्मोनिक मीन कितना आ रहा है. 40 आ रहा है. सही है. डिवाइड बाय 3 डिवाइड इक्वल टू कोई बात नहीं, आप करते डिवाइड इक्वल टू 40 आ रहा है. सही है. 40 है. तो यह इसका हमारा एवरेज स्पीड हो गया 40. हार्मोनिक मीन निकाल लिया. तो कभी भी एवरेज स्पीड निकालना है तो आपका एवरेज स्पीड हमेशा हार्मोनिक मीन से मिलेगा. मैंने क्या बोला, जो भी आपका है उसका मीन का हार्मोनिक मीन निकालो. भाई हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं मैं दोबारा समझा देता हूं. 30 डिवाइड इक्वल टू 40 डिवाइड इक्वल टू 60 डिवाइड इक्वल टू जीटी डिवाइड बाय 3 वैल्यू है और लास्ट में डिवाइड इक्वल टू. ये आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा कैलकुलेटर से हार्मोनिक मीन आ जाएगा. चलिए ये तो हार्मोनिक मीन कंप्लीट हो गया. अगेन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन is used to find average rate and ratio. कभी भी ऐसा आ जाए कि एवरेज रेट एंड रेशियो कौन फाइंड आउट करता है, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बोथ. एवरेज रेट एंड रेशियो. ठीक है. एवरेज रेट एंड रेशियो आपका ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. चलिए रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. पहला a is greater than equal to g is greater than equal to h. सबसे ज्यादा होगा a, फिर उससे कम होगा g, फिर उससे सबसे कम होगा h. इक्वल टू कब आएगा, यहाँ पर तो दो चीजों में डिवाइड होता ही है और यही वो आपसे दिक्कत करेगा. यदि आपके पास सेम ऑब्जर्वेशन है, सारी ऑब्जर्वेशन सेम, तो तीनों इक्वल आएंगे. यदि सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो तीनों इक्वल आएंगे. और यदि डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है तो बेटा ए जी से ज्यादा, एस से ज्यादा. अब वो क्या बोलता है, जब क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे बोलता है फॉर द डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, और स्टूडेंट वो ऊपर वाला लगा के आ जाता है तो गलत हो जाता है. जैसे उसने डिस्टिंक्ट बोला आंसर ये वाला है. चार ऑप्शन में ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन कुछ भी नहीं बोला जाएगा तो ये है. लेकिन उसने बोल दिया डिस्टिंक्ट है तो फिर बेटा ये वाला है.
ये चीज का ध्यान रखना है। और ये आता है, क्लियर है ये जो मैंने बताया फर्स्ट वाला? बोलिए सब। अगेन आज अपनी इवनिंग में क्लास 8 बजे, 8 बजे अपना कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ेंगे। चलिए सेकंड, जी स्क्वायर इक्वल टू एच, जी स्क्वायर इक्वल टू एच। भाई कोई भी दो नंबर है, यदि मैं उनका अरिथमेटिक मीन निकालूं तो आएगा x प्लस वी बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू। जी निकालूंगा तो अंडरूट एक्स का, और एच मैंने कब बताया था तुम, 2xy अपॉन x प्लस वाई। यदि मैं इनको तीनों को रिलेशन जो आएगा इन तीनों से, तो ये आएगा जी स्क्वायर इक्वल टू एच, जी स्क्वायर इक्वल टू एच, ये रिलेशन आएगा। क्लियर है? अब देखो इसमें तो सीधा सीधा प्रॉब्लम आता है, आपको कोई भी दो चीज दे देगा, तीसरी चीज निकालने के लिए बोलेगा, जी दे दिया, ए दे दिया, एच निकालने के लिए बोल दिया, ऐसा डायरेक्ट आ जाएगा। और यदि आपको देखना है और किस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है तो मैं देखो तुम्हें बताता हूँ ये भी प्रॉब्लम। ऐसे नहीं मिलता टाइम, ये तो अरिथमेटिक मीन बोला है। हाँ ये अरिथमेटिक मीन गिवन है 64 और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 16। मुझे निकालना हार्मोनिक मीन, तो रख दो फॉर्मूला 16 इंटू 16 अपॉन 64 कितना आ रहा? 4 सीधा सीधा 16 भाई, जी स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16 और डिवाइड बाई 8 तो h आ जाएगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक प्रॉब्लम आई थी, मैं वो और बता देता हूँ, 2015 में आई थी, मुझे कितना याद है, 15 में ये देखो, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कंप्लीट और डिस्कशन चालू करी। प्रॉब्लम क्या है, क्या आएगी समझो, 2a प्लस g स्क्वायर इक्वल टू 27 गिवन है और हार्मोनिक मीन दो नंबर का 4 गिवन। तो मुझे हाँ दो नंबर का हार्मोनिक मीन तो 4 गिवन है और ये रिलेशन ऑप्शन से आपके कि कौन सा आंसर है 1 3। देखो बेटा निकालने वालों ने निकाला भी सही, और मैं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकालता। इन चारों ऑप्शन से देख के कोई आंसर बता दो बिना निकालना, समझ में आया? मैं नहीं निकालूंगा कुछ। दो नंबर है उनका हार्मोनिक मीन 4 है, तो आपके हिसाब से आंसर कौन सा जाएगा बिना सोचे समझे? देखे कौन निकाल के बताता है। डी जाएगा, गलत है बेटा। ए जाएगा, गलत है, गलत है। 63 जाएगा डायरेक्ट। क्यों होगा 63? अरे हार्मोनिक मीन 4 है, तो 4 किसके बीच में आ रहा है? अरे 4 किसके बीच में आ रहा है? 6 और 3 के बीच में। बेटा एवरेज बाहर थोड़ी निकल जाएगा। कोई भी दो नंबर का एवरेज या तीन नंबर का एवरेज के बीच में तो आएगा। बाहर तो ये सब एवरेज है, तो एवरेज बाहर थोड़ी निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी बाहर 103 के बाहर निकल गया एवरेज। भाई 103 के बीच का एवरेज 103 के बीच में आएगा। 9 और 5 के बीच में नहीं आ रहा, 4 6 3 के बीच में आ रहा है। तो यदि कोई थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो डायरेक्ट हमसे लिख सकता है। और ये चार ऑप्शन एक्चुअल आंसर थे। निकालने वाला निकालेगा, लेकिन अब मैं नहीं निकालूंगा। मैं तो डायरेक्ट बोल दूंगा भाई सी आंसर है आपका। मेरी बात समझ में आई क्या बेटा? सुन लो, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, ये सब एवरेज है। और ये सब एवरेज सपोज दो नंबर के लिए बोल रहा है या तीन नंबर के लिए बोल रहा है, तो बेटा एवरेज हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में आएगा।
कल भी मैंने बताई थी इस तरह की बात। क्लियर है? वरना मेथड तो बहुत सारा है, मेथड की कमी नहीं है। दूसरा मेथड हार्मोनिक मीन 4 आएगा। इसका हार्मोनिक मीन निकाल के देखो, 4 नहीं आता। इसका भी नहीं आता। 603 का हार्मोनिक मीन निकालो जल्दी से। 603 का हार्मोनिक मीन निकालो, कितना आ रहा है? 6 डिवाइड इक्वल टू 3 डिवाइड इक्वल टू डिवाइड बाय GT डिवाइड बाय 2 डिवाइड इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। बस इसलिए आया। फिर किसी ने बोला सर ये भी मजा नहीं आया मुझे, तो फिर एक और देखो। ए जी स्क्वायर क्या होता है? एच की वैल्यू कितनी है? तो 6 से इक्वल टू कितना हो गया? तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 9/2। इसका अर्थमेटिक मीन 2 है, गलत। इसका अर्थमेटिक मीन 7, गलत। इसका अर्थमेटिक मीन 9/2 सही। और इसका अर्थमेटिक मीन 19/2। तो किसका अर्थमेटिक मीन 19/2 आ रहा है? सी वाला ऑप्शन का अर्थमेटिक मीन 9/2। ये इक्वल मेथड आया। तो इस तरह से आप किसी भी मेथड से कर लो भाई, मैंने तो सब मेथड बता दिया। सबको क्लियर है? चलिए भाई अब डिस्पर्सन। अब देखो बात ऐसी है बेटा, मैं डिस्पर्सन में पहले स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ूंगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो झट से हो जाएंगे, बाकी में तो टाइम नहीं लगेगा। बाकी में टाइम नहीं लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में टाइम लगता है। तो अपन पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ही करते हैं, ठीक है ना बेटा? पहले स्टैंडर्ड डेविएशन रिवाइज कर लेते हैं, बाकी तो क्या 15 मिनट 20 मिनट में हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, दो फॉर्मूला। सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n या सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो। सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n और यह सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले में से कोई सा भी यूज कर लो। कब कौन सा यूज करेंगे वो अभी बताऊंगा। अब देखो पहले तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 3 3 3 3 3 3 3 3। यदि मुझे 3 3 सभी 3 3 3 यदि मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा सबने, वेरी गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब डिस्पर्सन जीरो। जितने भी डिस्पर्सन है वो जीरो, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो मीन डेविएशन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे वो क्वाड्रेंट डेविएशन हो, ये सब डिस्पर्सन है। और यदि सारी ऑब्जर्वेशन सेम आ रही है तो उसका डिस्पर्सन जीरो। क्लियर है? तो एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछ लेता हो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सब नंबर 3 3 3 3 या 5 5 5 जो भी। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? फिर ये सारे नंबर सेम आएंगे तो सारे डिस्पर्सन का वैल्यू जीरो होगा। दूसरा मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से भी करवाता जा रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर, केवल दो नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो बेटा ये होता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, थ्योरी में पूछ लिया जाएगा, हाफ ऑफ रेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेंज। रेंज का हाफ। कोई भी दो नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हाफ ऑफ रेंज। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7 and 15। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7 and 15। तो ये आंसर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हाफ। इन दोनों का डिफरेंस बोलो बेटा, 4। आप निकालोगे तो भी यही आएगा, आप फॉर्मूले से निकालोगे तो भी यही आएगा। क्या सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? बेटा थ्योरेटिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जैसे न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा या मैं ऐसे पूछूंगा।
Find the standard deviation of 99797997777 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो आप ये बताइए 9 कितनी बार आ रहा है? बोलो 5 बार। और 7 अरे 4 बार कहाँ दिख रहा है? मुझे तो 5 बार दिख रहा है। अच्छा 7 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। दोनों सेम टाइम आ रहा है। और यदि दोनों सेम टाइम आ जाए तो भूल जाओ कौन कितने टाइम आ रहा है, बस इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। कौन कितनी बार आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम आ रहा है। तो 1 आ गया इसका स्टैंडर्ड। कोई यदि आपका सेम नंबर ऑफ टाइम आ रहे सभी तो भूल जाओ कितना नंबर ऑफ टाइम बस उनके निकालो। तो 9 और 7 का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। क्या ये समझ में आ गया? अब यदि मुझे 3 नंबर का निकालना है जैसे फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 9 8 15 ठीक है कितना हो रहा है? 17 और 15 कितना हो रहा है? 32 हो रहा है। एक काम करो थोड़ी देर के लिए इसको 16 ही करना फिर बाद में बताऊंगा। तो इसका मीन निकालो भाई, मीन निकालो कितना आ रहा है मीन? 11। और देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? मीन अच्छा है, अच्छा का मतलब है फर्स्ट वाला मेथड। जैसे इससे कितना डिफरेंस है? तो 2 का स्क्वायर 4। इससे कितना डिफरेंस है? 3 का स्क्वायर। इससे कितना डिफरेंस है? निकालो इसके लिए। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तीनों का मीन निकालो। 9 और 11 का डिफरेंस 2 तो 2 का स्क्वायर। 8 और 11 का डिफरेंस 3 को 9 3.55 तो 3.56 ये इसका स्टैंडर्ड है। आया क्या समझ में? ये आया क्या समझ में? अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि मीन देखो मीन अच्छा आ रहा है। अच्छा आने का मतलब है जिसका आपका 11 आ गया 10 आ गया मीन सही है। अब मीन सही नहीं आ रहा सपोज मैंने बोला फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 359 95 14 370 स्टेप पहले तो मीन निकालो। 5.372 बस है। अब बेटा मुझे अब स्टैंडर्ड डेविएशन में ये वाला फार्मूला लगाऊंगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का होगा सभी नंबर का स्क्वायर 9 25 81 डिवाइड बाय 3 और ये हो गया 14 चलो 5.67 का स्क्वायर ये कितना है? इसको सोल्व करो पूरा कितना आ रहा है? 38.33 5.67 का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस निकालो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। ये हमारा सेकंड मेथड कब यूज किया हमने? ये सेकंड मेथड बेटा हमने कब यूज किया? जब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मीन अच्छा नहीं आ रहा तो मीन में इसमें क्या करेंगे सभी नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 3 माइनस मीन का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले क्लियर है बेटा? दोनों फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए क्लियर है? property standard deviation of first and natural number under root n square minus 1 by 12 standard deviation of first and natural numbers root n natural number का standard deviation होता है under root n square minus 1 by 12 याद रखना है। और एक चीज यहाँ पर और चीज देख लो वेरिएंस जो होता है
वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर। वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपसे सपोज ऐसा बोल दिया, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 अपॉन 12 रूट 10। या तो रूट 10 आंसर गिवन होगा या 3.33 रूट 10 या 3.16। ये दोनों में से कुछ भी आ सकते हैं, डायरेक्ट n की वैल्यू रखनी। क्लियर है? ये क्लियर है? if the next problem लिखो, if the standard deviation of n natural number is root 2, if the standard deviation of n natural number is root 2, find the value of n. if the standard deviation of n natural number is root 2, बिल्कुल सही है, n की वैल्यू 5 हो गई। कैसे? देखो रूट 2 है, स्क्वायरिंग कर दो तो 24 प्लस 125, तो n की वैल्यू 5। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है? Find the standard deviation of 5998758 कितने ले लिए मैंने? 5 8 7 ले लिया, तो चलो कोई बात नहीं। 9 1 2 3 4 1 2 5 8 8 5 1 2 3 4 9 6 7। चलो 5 कितनी बार आ रहा है? 9 भी 4 बार है, ये भी तो इनको भूल जाओ। मीन निकालो सबसे पहले। कितना आ रहा मीन? 7.33। तो कौन सा मेथड यूज करोगे? सेकेंड वाला। सभी 25 81 64 डिवाइड बाय 3 माइनस 7.33 का स्क्वायर निकाल लो। तो इसका स्टैंडर्ड ये वाला मेथड यूज करो। 2.402 आ रहा है किसी का। अरे 25 81 64 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है? ये बताओ। 56.30। इसका स्क्वायरिंग बताओ। इसका स्क्वायरिंग बताओ। सबट्रैक्ट करो और उसका स्क्वायरिंग है। बड़ा गलत बताया नहीं ऐसा। 1.71 आ रहा है यहाँ तो 1.71 आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। क्लियर है स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ तक? अब देखो जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका आ जाता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डज नॉट, जिस पर्सन का कोई भी डिपेंड नहीं करता बेटा ओरिजिन पर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट अफेक्ट change of origin but affects with change of scale,
स्केल स्केल पे डिपेंड करेगा भाई। if y equal to a plus bx, the standard deviation of y equal to modulus b standard deviation of x, या variance of y, ये important है भाई, equal to b square variance of x, ये चीज सब variance of y equal to b square variance of x और standard deviation of y equal to modulus b standard deviation of x, ये आएगा भाई इसका। अब इसका प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है समझो। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इनटू 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है, तो फाइंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। और कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा क्या है, जैसे दो ग्रुप है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट हो, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा वो कम कंसिस्टेंट होगा, या कम आएगा तो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। उल्टा बोलो, वेरिएशन मतलब ज्यादा वेरिएशन है, तो जिसमें कम वेरिएशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इस पर प्रॉब्लम किस तरह की पूछी आती है समझो, और आ चुकी बहुत। मैं आपसे बोल रहा हूँ एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is 7, find the standard deviation of 5 minus 3x। बताइए भाई 5 minus 3x का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? सपोज इधर से बिल्कुल सही है 21 होगा। मुझे ओरिजिन से मतलब नहीं है बेटा, ना मुझसे से मतलब है, इधर देखो बेटा, ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, मुझे x के कोएफिशिएंट का मतलब है, क्योंकि ये डिस्पर्सन है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन में तो डायरेक्ट डिस्पर्सन में सिर्फ स्केल से मतलब है। स्केल कितना है 3, तो 3 into 7 21 हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 minus 3x कितना हो गया 21, 3 multiplied by 7 आया समझ में? और if x and y are related x, 4x minus 3y plus 9 equal to 0, तो बेटा अभी स्केल बता दो पहले, इसका स्केल कितना है? 4x minus 3y plus 9 equal to 0 का स्केल 4/3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, ये स्केल होता है बेटा, स्केल होता है x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, तो इसका स्केल आ गया 4/3। अब मैं बोल रहा हूँ वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x is 12, फाइंड वेरिएंस ऑफ y। तो बेटा वेरिएंस ऑफ y निकालना है मुझे, b स्क्वायर याद करो, स्केल का स्क्वायर वेरिएंस में इनटू y, x 16/9 into 12 कितना आ गया भाई वेरिएंस ऑफ y 64/3। ये समझ में आया कि सबको? बेटा ये समझ में आया कि क्योंकि वेरिएंस निकाल रहा हूं तो स्केल का स्क्वायर होगा, वेरिएंस निकाल रहा हूं तो स्केल का स्क्वायर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, ए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड अरिथमेटिक मीन are 20 and 5 respectively. Find the standard deviation of 3 minus 5x by 2। इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन करना ऑफ x। अब देखो इधर सॉल्यूशन देखना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इक्वल 20, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कितना है 5 into 100।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 1। अब बेटा स्केल बताओ, इसका स्केल बताओ 5/2, इसका स्केल कितना हो गया 5/2 और उसे मतलब नहीं। तो बेटा स्केल बाय 2 तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो वो भी 1 ही हो, यही होगा 5/2। So what is the standard deviation of this 5/2? 1 से मल्टीप्लाई करना 5/2 into 1 is equal to 5। आया कि ये क्वेश्चन समझ में? अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम भी आ चुकी है बहुत बार। रिपीट अदिति ने रिपीट बोल दिया। और बोलो एक मिनट, मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ जो तुम्हें और अच्छा लगे। फोर्टी बोल दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने 40 कर दिया। अब समझ लो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोल दिया मैंने 3 - 7x/4। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 40 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन है 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2 और इसका स्केल है 7/5, तो 7/5 इनटू ये भाई नया स्टैंडर्ड डेविएशन, नया स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 7/5 इनटू 2। अब आया क्या दीदी समझ में? अरे अब आया क्या? और कोई दिक्कत किसी को? कैसे निकालते हैं बेटा? mean and standard deviation of x are a and b respectively. Find the standard deviation of x minus a upon b. ये आपकी मॉडल की प्रॉब्लम है भाई। मीन गिवन है आपको a और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है b। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है x माइनस a अपॉन b। बेटा पहले तो स्केल बताओ, स्केल कितना है x माइनस a अपॉन b का? 1 अपॉन b। वेरी गुड, 1 अपॉन b। देख x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन b और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है x का? तो व्हाट इज द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 1। अरे x का स्टैंडर्ड डेविएशन b है और स्केल है 1/b, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 1 हो गया। आया क्या समझ में? आ गया? किसी को दिक्कत है क्या? देखो अब स्टैंडर्ड डेविएशन, अब एक लास्ट पार्ट रह गया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और ये कंप्लीट हो गया डबल स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये पूछा जाता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें आपके दो ग्रुप है सपोज, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आपको गिवन होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 n2, मीन x1 बार x2 बार, स्टैंडर्ड डेविएशन s1 s2, ये तीन चीज गिवन होगी। और यदि आपको ये तीन चीज गिवन है तो मुझे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, किसके लिए काम में आता है? पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन, पूल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो यदि मुझे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो देखो ये फॉर्मूला होता है n1 s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, अभी बताऊंगा d1 क्या होता है, n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n। इफ x1 बार और x2 बार इक्वल आ रहा है तो फिर d1 और d2 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होगा। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होगा n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n। यदि x1 बार और x2 बार इक्वल आ गए, ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका है। अब किसी ने बोला सर कैसे निकालते हैं, तो अभी एक प्रॉब्लम करके बता देते हैं और ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कंप्लीट कर दिया।
अगले टेस्ट में कितना दिन का गैप इसके बाद आ रहा है पता नहीं, देखना पड़ेगा। और क्या क्या आ रहा है, कितने चैप्टर्स? चलो छोड़ो, बाद में देख लेंगे, अभी तो इस पे कर लेते। वो हमको फिर इवनिंग में भी क्लास लेनी पड़ेगी, मतलब ये अगले 10-15 दिन में पूरा रिवाइज हो जाएगा पूरा कोर्स। जब अब हम माइनर के हिसाब से चल रहे हैं तो हो जाएगा रिवाइज। अभी अपने 4-5 चैप्टर रिवाइज हो गए ना। हाँ भाई, क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये देखो। ये भाई आपको सैंपल साइज गिवन है 30 और 20, मतलब M1 30 और M2, ये M1 और ये M2। मीन गिवन है आपको x1 बार गिवन है 55 और x2 बार गिवन है 60। इनके वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस गिवन है 16, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 4, वेरिएंस गिवन है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 5। अब मुझे इसका निकालना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले कंबाइंड मीन निकलेगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये आ गया 30 into 55 plus 20 into 60 upon 30 plus 20। निकाल दो कितना कंबाइंड मीन निकालने का होता है। सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा बेटा। कितना रहा कंबाइंड मीन? 57 आ रहा है क्या? सही है क्या? ठीक है 57। d1 x बार माइनस x1 बार, तो x बार 2 हो गया, d2 x बार माइनस x2 बार तो 3 हो गया, माइनस 3 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 3 प्लस। अब फॉर्मूला n1 s1 स्क्वायर 16 प्लस d1 स्क्वायर 4 प्लस n2 s2 स्क्वायर 25 प्लस d2 स्क्वायर 9 अपॉन n1 प्लस n2। ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड। आगे समझ, इस तरह से हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। कितना आ रहा है? 30 to 20 600 हो गया, 34 680, 600 और 680 हो गया आपका 1280 डिवाइड बाय 50 और उसका स्क्वायर हो गया। कितना आ रहा है? 5.059। 5.059 ये हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? क्लियर है स्टैंडर्ड डेविएशन? ठीक है, चलिए अब मैं भाई अपने पास टाइम है, बोल रहा हूँ ना कि कल अपना जो तंजा क्या रहेगा, इवनिंग में तो अपन कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। कल मॉर्निंग में यदि ये कुछ बच जाता है तो ये करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 स्टेट का रिवाइज करेंगे, थ्योरेटिकल वाला। उसमें बता दूंगा क्या क्या याद करना है आपको, एक बार पूरा रिवाइज करवा दूंगा कि क्या क्या रिवाइज करना है। तो मैंने मेरी तरफ से पूरा रिवाइज करवा दिया 4 चैप्टर आपको। फर्स्ट चैप्टर हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इधर से 4, ये 4 चैप्टर रिवाइज हो गए। मतलब अगले 15 दिन में आपका वापस से एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट। ये देखिए मैं वापस से मैं बात करता हूँ तो डिस्पर्सन से वापस से आता हूँ। डिस्पर्सन जो है स्कैटरनेस ऑफ डाटा को मेजर करता है। स्कैटरनेस मतलब कितना फैलाव। डिस्पर्सन मेजर स्कैटरनेस ऑफ डाटा, कितना फैला हुआ है डाटा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पर खत्म होता हो रहा है, उसका कितना डेविएशन आ रहा है। तो डिस्पर्सन मेजर्स द स्कैटरनेस ऑफ डाटा। अब जो डिस्पर्सन होता है वो 2 तरह के डिस्पर्सन होते हैं। एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और एक होता है आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन डिपेंड्स ऑन द यूनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिपेंड्स ऑन यूनिट। भाई जिस यूनिट में आपका डाटा आएगा उसी यूनिट में आपका
एब्सोल्यूट मेजर आएगा, डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे किलोग्राम में डाटा है तो आपका वैल्यू भी किलोग्राम में आएगा। और एब्सोल्यूट मेजर कौन कौन से होते हैं? एक तो रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपके एब्सोल्यूट मेजर। रिलेटिव मेजर डज नॉट डिपेंड्स ऑन यूनिट, डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये क्वार्टाइल डेविएशन को हम सिंपल सी बात ये भी याद रखना, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये भी बोलते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये तो डिस्पर्सन के बारे में बात हुई। अब मैं रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। रेंज कुछ भी नहीं है। हाँ, रेंज आपका 2 मिनट में हो जाएगा। जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया तो रेंज में कुछ भी नहीं, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में कुछ भी नहीं है। ये अभी कंप्लीट कर देते हैं और कल मीन डेविएशन पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो रेंज, रेंज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज h minus l upon h plus l into, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। और प्रॉपर्टी एक y equal to a plus bx स्टैंडर्ड रेंज ऑफ y, जो आपकी उसकी प्रॉपर्टी है वही मॉडुलस b रेंज ऑफ x, कोई अंतर नहीं है। रेंज ऑफ y सारे डिस्पर्सन की प्रॉपर्टी सेम है। रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b रेंज ऑफ x, ये हमारा रेंज है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। अब जब रेंज आपको निकालना है, जैसे आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, मैंने बोला 19, 23, 57, 89, 43, 52, 67, 93। और मुझे रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो सबसे छोटा है 90 और सबसे बड़ा है 93। तो बेटा रेंज क्या हो गया? 93 माइनस 19 कितना हो गया? 74। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना हो गया? 93 minus 19 upon 93 plus 19 into 100 निकालना भाई, कितना आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? अरे निकालो ना, लग गई क्या? बोलो 66.07। ठीक है, धोखा आ रहा तो सही हो। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है बेटा? अब देखो यहाँ पर और देखो और किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। If x and y are related as 4x plus 7y minus 9 equal to 0, if range of y is 28, find range of x. तो देखो रेंज ऑफ y is equal to मॉडुलस b, वो b कितना है? 4/7 रेंज ऑफ x। ये फॉर्मूला हो गया, इसके हो गया 4/7 x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। रेंज ऑफ y गिवन है आपको 28, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ x? 14। ये हमारा रेंज ऑफ x 14 है। क्लियर है? क्लियर है रेंज? इतना जरूर है कि बेटा एक चीज और आपको ध्यान रखनी रेंज में, कि सपोज आपका इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जैसा आ गया 11 to 20, 21 to 30, 31 to 50, 51 to 80, 81 to 100, इनकी फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 11, 12, 2 और 9। अब मुझे इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है? 100 नहीं है, 100.5 है।
क्योंकि ये इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है बेटा 100.5 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है 10.5। तो इसका यदि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो 100.5 माइनस 90 और प्लस करेंगे तो 111 into 100 निकालना कितना आएगा 81.0। आया समझ में? आ गया बेटा? क्लियर है? चलिए क्वार्टाइल डेविएशन मैंने बोला ना, बस एक बचेगा आपका मीन डेविएशन, वो कल करवाएंगे। मीन डेविएशन और फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कल करवाएंगे और इवनिंग में आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या बेटा? 7 से 9 है ना सुबह? हम तो 9 बजे बाद यहीं आ रहा हूँ। लेकिन 9 से 11 नहीं होगी, 9 से 11 करनी है कल। नहीं तुम्हारा वो 11 बजे तो फिर 10 बजे तो उनकी होती है। आज तो उनको कुछ काम था तो मेरे को अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को बच्चों को भी तो बताना है। फिर मेरे हाँ, यदि कल के लिए शिफ्ट कर दे तो एक ही साथ हो जाएगी चारों क्लास। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो लेकिन मुझे क्या पहले पता लग जाए तो मैं कर दूँ। चलिए क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज की क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ये होता है 3 माइनस q1/2 और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन q3 माइनस q1 अपॉन q3 प्लस q1 इनटू 100। लेकिन बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q3 माइनस q1/2 अपॉन q3 प्लस q1/2। तो ऊपर तो हो गया क्वार्टाइल डेविएशन और नीचे बेटा इसको जनरल में हम क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला और आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन। ये लास्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन दे दे, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी दे दे और पूछे मीडियन क्या होगा, इससे आएगा। आया समझ में? आया? प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू a प्लस bx, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन किसके लिए? बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। कौन सा होता है ओपन एंड क्लासिफिकेशन? जिसमें स्टार्टिंग और लास्ट वाले में से कोई सा भी अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब लेस देन 10। अब लेस देन 10 डिफाइन नहीं, या लास्ट वाला मोर देन 20 100 तो वो डिफाइन नहीं, तो उसको बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। लास्ट वाला या शुरू वाले में से दोनों में से कोई एक या दोनों डिफाइन नहीं हो तो उसको हम बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब बेटा इस पे देखो, वो ऊपर वाला तो प्रॉब्लम जैसे करता है वो वैसे ही होगा, इस पे तो करवाने की जरूरत ही नहीं है, सेम है वो बिल्कुल वैसे ही होगा। अब इस पे अपन ने एक प्रॉब्लम क्वार्टाइल डेविएशन निकाल देते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन 19 23 57 16 59 84 73 49 57 51 51 60। सबसे पहले मुझे इसका क्वार्टाइल डेविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो असेंडिंग ऑर्डर 16 19 23 23 के बाद 49 51 57 59 62 73 84। कितने ऑब्जर्वेशन है? 10। तो Q1
n plus 1/4 ऑब्जर्वेशन। बोलो भाई 11/4 कितना हुआ 2.75। सेकंड ऑब्जर्वेशन 19.75। अगले से डिफरेंस 4 22 हो गया कि नहीं हो गया? नहीं 22 हुआ कि नहीं हुआ? 22 हुआ ना? 22 आ गया भाई। इसमें कोई डाउट? Q1 में किसी को कोई डाउट? चलो Q3 निकालो भाई 8.25 ऑब्जर्वेशन 3n plus 1/4 ऑब्जर्वेशन 8.25 8th ऑब्जर्वेशन कितनी है 62.25। अगले वाले से डिफरेंस 11 62 plus 0.25 into 11 कितना 60 into 11 2.75 तो 64.75 ऑब्जर्वेशन 64.75 ये आपका Q3 आ गया। अब Q3 आ गया Q1 आ गया तो क्वाड्रेंट डेविएशन का क्वाड्रेंट डेविएशन हो गया 64.75 माइनस 24 डिवाइड बाय 2 कितना ना 3 ये तो क्वाड्रेंट डेविएशन हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेंट डेविएशन भी निकालो Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100 क्लियर है। चलो ये आपका रिवाइज हो गया भाई बहुत बढ़िया बात है। अब अपन कल की क्लास में आगे का एक तो मीन डेविएशन बचा है और एक फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा थ्योरेटिकल ठीक है ना। बड़ा अच्छा चल रहा है गुड गुड चलो ठीक है बेटा। इवनिंग 8 o'clock